तो हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस आज है 18 जुलाई। आज है 18 जुलाई। तो भैया जो हमारी नई बहू है, अंकुश की बहू काजल, तो भैया कल उनका बर्थडे है। परसों परसों उनका बर्थडे है, लेकिन हम परसों आ नहीं सकते, तो हम एक दिन पहले आ गए, मैं और प्रीति। तो भाई हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, छोटा मोटा जैसे भी होगा। बुलाया है बहुत जिद करके, तो आना पड़ा। मैं तो रात को 9 बजे आई हूँ स्कूटी से, मैं और रणवी और प्रीति अपनी गाड़ी लेके 4-5 बजे आ गई थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रीति ने मुझे कम से कम पता नहीं कितने फ़ोन करो, "ओए, आ जा, तू नहीं आ रही, आ जाना, इतरा रही है, ये है वो है।" गाइस मुझे इतने फ़ोन करे कि मुझे आना पड़ा। और मेरे आने के बाद देखो क्या हो रहा है। हेलो अनवी, राधे राधे। तो गाइस ये देखिए, मुझे बुलाने के बाद ये कैसे पड़ी है। ये देखो सो रही है ये। ठीक है, मेरे को बुलाने के बाद ये सो रही है। और ये देखो किचन में नई बहू ऐसे भगी जैसे न मैंने नई बहू को मेकअप लगा लिए हुए। हेलो नई बहू, मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया तुम्हारा। हेलो चाची, राधे राधे। ये देखो गाइस, मेरी बेटी कितनी पढ़ंतू है, टाइम से पहले। तो गाइस, नहीं बहू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस नई बहू का बर्थडे आज नहीं है, परसों है। लेकिन हम एडवांस, क्योंकि हम नंदा, हम कुछ भी कर सके हैं। कुछ कर रहे हो भाभी तुम यहाँ? नहीं कर रही ना? आजा रूम में, आजा मेरे घर, आजा वीडियो बनाएंगे। तो गाइस, भाई नई बहू का बर्थडे है और ये नई बहू का रूम है भैया। तो मुझे बुला के, हमें बुला के, महारानी जी सो रही है और हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि उनके गैस बनती है। हर बात पे गैस बना हुआ क्या, हर बात पे। तो भैया हम अब कुछ गेम खेलेंगे। प्रीति सो रही है, उसे सोने दो, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, ये देखिए। तो गाइस, मेरा सिंपल सा सूट कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? कैसा बोल? अच्छा अच्छा। तो गाइज अब हम व्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं। और कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है? आराध्या टीवी देख रही है। आराध्या टीवी देख रही है। तन्नू कहाँ गई है? वो सारे बात ये देखो, ये अनवी कुबत कर रही है, ये देखो। और आराध्या खाना खा रही है, ये पढ़ रहा है। और ये सपना चौधरी जी पढ़ रही हैं। और ये नई बहू मलाई रख रही है। अब हम खेलेंगे गेम, ठीक है? और बुआ मेरे को ना एक चीज ही चाहिए है। क्या चाहिए बताओ? दोगे? बिल्कुल, पक्का? पक्का। अपना फोन दे दो। अपना फोन दे दो। गाइस ये देखो, प्रीति सूटकेस लेके आई है, देख रहे हो? ये देखो, एक दिन को, कल आई है और आज चली जाएगी और सूटकेस लाई है। एक दिन को तो सूटकेस की कोई जरूरत नहीं। ले पकड़ा कैमरा, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ ना, आजा रूम में, आ जाए। काजल भाभी आ जाओ फ्री होके। तो ये देखिए गाइस, बाहर ना सारी लाइट्स ऑफ कर रखी है, तो अजीब सा अंधेरे अंधेरे सा लग रहा है। और ये हमने सारी लाइट जला ली। अब हम खेलेंगे स्टोन पेपर सीजर। मैं भी खेल। बालक बालक नहीं खेलेंगे। अनवी दिखाइए कितनी बुरी गुड़िया लेके डोल रही है। गाइस ये देखिए अनवी की गुड़िया, या को पीछे ही ना छोड़ रही हूँ। तो गाइस वो छोटे बच्चे भी बिल्कुल सारे एक ही बार में खाए। ठीक है, तो हम गेम अब स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम केक कट करेंगे। भाभी का हम पहले ही केक वेक काट के सारा सेलिब्रेट करके चले जाएंगे। फिर भैया ये अपने कुछ भी करो, कैसा ही बर्थडे बनाओ, फिर हमें कोई वही ना है। तो अब हम नई बहू से कुछ बातें करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखो मैंने बुलाई है नई बहू, आ रही है वो श्रृंगार कर रही है। अरे होगो। तो भैया हमारी नई बहू आ चुकी है। अब हम नई बहू से बात करेंगे। हमारी बहू का कब अच्छा ठीक है, मेरे को कुछ सवाल हैं जो तुमसे करने हैं। ठीक है, ये हमारी नई बहू है। हेलो, राधे राधे। हेलो। हेलो। आपके पियर वाले कहते हैं बोलती क्यों नहीं, आज बोलना है तुम्हें। ठीक है। ठीक है, आज बोलना है। तो गाइस इधर आ जाओ, शर्मा क्यों रही हो यार? गाइस ये देखे, आज हमारी नई बहू कैसी लग रही है ये बताना। हाय शर्मा, बस शर्मा में बहुत है। छोटी बहू शर्मा में ही है, बड़ी ना शर्माती, बड़ी बेशरम हुए हैं। नहीं। अच्छा, तो ये बताओ, आप अपने पियर में बर्थडे सेलिब्रेट होता था?
हाँ मतलब ऐसे नॉर्मली होता था पर बार बार कम ही जाते थे अच्छा घर घर वाह, में। संस्कारी है। हाँ हाँ देख कितनी जल्दी कह रही है, हाँ संस्कारी, हम संस्कारी नहीं। तो मतलब केक वगैरह कट होता था हाँ हमेशा, हाँ हर मतलब बेर। कई बार ऐसा हो जाता था कि भाई कुछ जैसे पापा ने बोला कि भाई क्या खाना है तो वो केक ना आ, मंगवा के उस टाइप की चीज अच्छा मंगवाई, अच्छा कई अच्छा। बार केक कटा। तो आप टेंशन मत लो, आज केक कटेगा और डांस होएगा। करोगे ना डांस? यस करोगे मैं डांस? कर लूंगी। कर लोगे? आता, मैंने तुम्हारा डांस नहीं देखो अभी तक, मेरा आगे करा कहाँ है? क्यों? अच्छा क्यों, जब जब तुम बिहाली आई थी मैं चली नहीं गई थी? हाँ उस दिन करा था सुंदरकांड पाठ में। ओ डांस कर रहा था वहां, तो तुम थोड़ा हैवी पैर रखा था ना, तो हो नहीं पा रहा था। तो गाइज आज डांस भी होगा, ठीक है। और जब नई बहू बिहाली आई तो मैं डांस देख ना पाई क्योंकि मैं चली गई। मेरे जाने के 2 घंटे बाद डांस करो तुमने, मेरे आगे इतरा रही हो। तो गाइज हाँ, मैं नई बहू का गोत बताऊं तुम्हें। भाई मेरे को नई बहू का गोत ऐसा है, मेरे को याद नहीं होता और ना मुझे पता सीरियसली में इतनी। तो हम नई बहू से पूछ लेते हैं। और हमारी बहू हरियाणा, हरियाणा क्यों ना भाई? हरियाणा की किस साइड की? झज्जर। झज्जर। झज्जर की है, हरियाणा साइड की। तो भाभी अपना गोत बताएंगी, गोत क्या है? गोरसी। अच्छा गोरसी। गोरसी, गोरसी गोरसी। गोरसी, गोरसी गोत है गाइस, याद रखना अब, क्योंकि कई अन्य कई भाभी गाँव की है। झज्जर की है, हरियाणा की गोरसी गोत है। और मैं तो रसोई रसोई कर रही। तो भाई कल इनका बर्थडे की वजह से हम सेलिब्रेशन के हो रो यू। भैया यू प्रीति की औलाद, यू मेरी औलाद, इनकी पटती ना आपस में, इनको जूतो ही बस तो रहे। वैसे तो यू याद करते रहेगा, अनवी नहीं आ रही, अनवी आ जा, रात को कह रहा आप इतनी लेट क्यों आई हो, आप इतनी लेट क्यों आए हो? जब से इनका जूतो बज रहा हूँ। अरे तो बैठ ना, मिल रहा हूँ, बैठना हो घर में, बैठ पे बैठ। तो अब हम नई बहू से बात करेंगे। तो आपको अपनी ससुराल वालों का नेचर कैसा लगा? हाँ भाई बहुत ये अच्छा। क्वेश्चन है, ये पता होना बहुत जरूरी है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सबसे हाँ। अच्छा किसका लगा नेचर? सबसे अच्छा बिल्कुल, जो तुम्हें लगता है यार ये इंसान, मतलब चाहे कोई भी हो, मतलब तन्नू हो, क्योंकि तन्नू थोड़ी कम बोलती है। बाकी हम्म हाँ देखा था। नहीं क्यों, तू क्यों हाँ करवा रहा है? फिर तो सास हो तो हूँ बोलेगी। जैसे पूछते रहते हैं ना मेरे से कौन अच्छा लगता है, कुछ चाचा अच्छे लगते हैं, माँ जी अच्छी लगती है, कहती माँ अच्छा जी अच्छी लगती है। ये पूछता है? हाँ अच्छा। तो कहते हैं झूठ बोलती हो आप, माँ जी अच्छी लगती है आपको, चाचू अच्छे लगते हैं, जैसे बकवास करते रहते हैं। तो नेचर की पूछ रहे हैं। अच्छा तो देखो सभी हैं बहुओं के लिए तो, लेकिन नेचर किसका बेस्ट है? सच बताना झूठ बोल और ये भी नहीं कहना कि मेरे को सब पसंद है। हाँ राइट। तो ये सब पसंद है अभी तो। ये भी नहीं। अभी तो मैं नहीं बहू हूँ, अभी तो सब पसंद है। मतलब देखो वैसे तो सब ये अच्छे, लेकिन एक नेचर जो तुम यूँ लगाओ यार ये इंसान बेस्ट है, मतलब ये वो करता है इस टाइप का। मतलब मोनू का, मोनू थोड़ा हंसमुख टाइप है, या चाचा का कि चाचा कैसे, या अंकुश का। पहले यहाँ का पूछते हैं फिर हम कुणबे का पूछेंगे, ठीक है? तो पहले अच्छा यहाँ का पहले घर का। पहले घर का घर में देखो ना सब क्या गिर गया। सबका बेस्ट है। सबका बेस्ट है गुड़िया। मेरे लिए तो। अच्छा। और मेरे से सब अच्छे से बात करते हैं हाँ। मतलब। और यूं है मैं छोटी भी हूँ तो सबका ऐसे है कि भाई छोटा बच्चा की तरह, जैसे गुन्नू चुन्नू है ना वैसे देखो कैसे मुंह बना रहा। अच्छा ऐसे रखते हैं तो छोटे हाँ बच्चे की ऐसा तरह। है। प्रीति भी कह रही थी, आदमी कह रही यार ये तो हाँ छोटा बच्चा है। कल कह रही तुम चले गए, तुम नहीं थे वो, तो मैं कह रही यार ये तो हमारा छोटा बच्चा है। मतलब भाभी को ना सच में एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, और इनका ना मतलब सिस्टम भी कुछ ऐसे ही है छोटे बच्चे जैसे। तो अब ये नहीं बताया आपने कि आपको किसका, चलो ठीक है आपको सब बच्चों की तरह रखना बहुत अच्छी बात है। आप अपना बताओ। अच्छा ठीक है, संजू भाभी का नेचर बताओ। संजू दी का नेचर भी अच्छा है। मतलब क्या बताऊं उनके नेचर के बारे में। मतलब क्योंकि खासियत क्या खासियत कोई अच्छा ही बताओ संजू भाभी के बारे में, जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो कि ये दी के अंदर बेस्ट है। मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। अच्छा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। और नेचर भी अच्छा है, मतलब मेरे साथ बिल्कुल ऐसे छोटी बहन की तरह। मतलब हर चीज अच्छा बताना, मेरे को कुछ पूछना हो तो आराम से बता देती है। चलो ठीक है बेस्ट। और प्रीति का नेचर कैसे? जा प्रीति जा गेट बंद कर, गेट बंद कर दे प्रीति देखो के। सबसे दिखाइए दिखाइए वो दिखा, देख दे दे बंद होगी। देखो सबसे अच्छी बात है ना, एक बात बताऊं, सबसे अच्छा नेचर है ना, मतलब पहले से ही ऐसा है कि है ना, शादी से पहले से मैं प्रीति दी से ज्यादा कनेक्ट हूँ, क्योंकि है ना कुछ भी बात होती है
बल्कि मैं मम्मी से और है ना संजू दी से और उनसे भी उधर थोड़ा शर्माती हूँ बात करने में, और है ना पर प्रीति दी से नहीं शर्माती। कुछ भी बात हो ना तो प्रीति दी से बता देती हूँ। तो वो तो चलो आपने अपने मन की बताई, प्रीति का नेचर कैसा लगता है? मतलब मेरे मतलब को वो एक कनेक्ट बेस्ट फील नंद होता है। है। हाँ कनेक्ट फील होता है, तभी तो मैं कोई भी बात बता देती हूँ माइक कुछ नहीं है क्या? ठीक है, तो प्रीति का नेचर बेस्ट है, ठीक है। अब बताओ मोनू का नेचर। मोनू का नेचर बताओ भाई। भैया मतलब वो जेठ वाला काम करता है या बड़े भाई वाला, मतलब क्या सिस्टम? नहीं नहीं, बड़े भाई वाला मतलब भैया तो मेरे को गुड़िया बोलते हैं, जैसे पापा ट्रीट करते हैं ना वैसे ही बिल्कुल। है ना, मतलब ऐसे वाओ, बिल्कुल वो नहीं है कुछ मतलब भी। बुढ़िया बोलता है, बोला है एक दो बार? हाँ हमेशा बोलता है। गुड़िया को नेचर को आगे। हाँ ऐसे ही बोलता है अच्छा, हमेशा। तो भाई मोनू गुड़िया बोलता है। देखो एक अच्छा जेठ ये होता है कि वो बच्चों की तरह वो भी इस चीज को वो करता है, ठीक है। चलो ये हो गया, अब बचे चाची चाचा, मतलब पंडतानी और डोरीमोन। डोरीमोन हमारे चाचा है, ठीक है, पंडतानी हमारे चाची पंडित। तो शुरुआत करते हैं डोरीमोन से। डोरीमोन से, आपके ससुर जी का नेचर कैसा है? पापा का नेचर भी बहुत अच्छा है, मतलब पापा के साथ तो भी कम ही बातचीत होती है ना, हम घूंघट वगैरह करते हैं, पर तो मतलब चाचा बेस्ट तुम्हारा है। नाम लेते हैं, बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ बेटा ही बोलते हैं पापा। बेटा बोलते हैं, नाम नहीं हाँ लेते? नहीं, नाम जैसे किसी के सामने लेते हैं, वैसे मेरे से तो बेटा ही बोलते हैं। अच्छा, और लास्ट में बची हमारी पंडतानी जी। हाँ नहीं, मम्मी का नेचर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, मतलब एक माँ हाँ वाली फीलिंग आ रही है हाँ पूरी, हाँ, या सास वाली आ रही है? नहीं माँ वाली आ रही माँ वाली आ रही है। और ये लंजू पंजून का, है। ये इनका करण अर्जुन सीता गीता क्या बोलूं इन्हें? ये सबसे दुखी मेरे को गुन्नू करता है इस घर में, मेरे पीछे आ, पड़ा रहता है सबसे ज्यादा। हाँ, गुन्नू का दिल टूट गया। कैमरामैन, गाइस, गाइस कैमरामैन का दिल टूट गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कुणबे की। वैसे कुणबे में तो क्या ही बात करें, कुणबे की तो रहने ही देते हैं, क्योंकि पता है कुणबे से ना अभी तुम इतना मिली जुली नहीं हो, है ना, अभी ढंग से मिले जुले नहीं हो, क्योंकि अच्छा ठीक है जैसे मेरा, कंपैरिजन करने में लगे, सब अच्छे अपनी जगह। ठीक है मेरा नेचर बताओ, मेरा नेचर कैसा है? आपका नेचर बिंदास है। बिल्कुल नहीं, मतलब बढ़िया बताना है, ऐसा नहीं कि तारीफ मत करो, रियलिटी जो हो, जो पीछे से कह सको चारों में। कल खोरी मतलब तू होगी कल खोरी, बताओ। मतलब ऐसा, ये सबसे अच्छी बात है, आप बोल दो कुछ भी आपके मन में आए तो बोल दो, ठीक है, ज्यादा शर्माना नहीं। यार सारा तो चलो ठीक है, अब मैं बताऊंगी बहुओं के नेचर। अब सबसे तगड़ा रिक्स उठाएगी किरण की, कमी ना छोड़ी, लेकिन मजाल है कैमरे के आगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे कुणबे की सबसे बड़ी बहू से। और सबसे बड़ी बहू है मेरी भाभी, जिनका नाम है सविता, है ना भाई? तो भाई वो गौ सीधी, बहुत अच्छी, किसी से कोई मतलब नहीं, बेस्ट, वो तो सबसे बेस्ट। ठीक है, अब उनके बाद कौन है? वो है संजू दी। ताई, कौन सी तू है? रीतू ताई। रीतू भाभी, हाँ नहीं, बड़ी तो रीतू भाभी दिख है। हाँ शायद। रीतू भाभी का नेचर ऐसा है, जब बोले तो लठ मारे। ठीक है, और मतलब ठीक है वो, मतलब रीतू भाभी का नेचर ठीक है, आज तक हमसे कभी उल्टी तो बोली ना है, और जब हम साथ रहे हैं तो खूब हंसी मजाक भी करे, ऐसा बड़ेन वाली फीलिंग ना दिखाती। ठीक है, और जो मनीषा भाभी है वो बिल्कुल फ्रैंकली टाइप है, उन्हें सबके साथ बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और जो पिंकल है वो ठीक है, कोई बैठे तो ठीक, ना बैठे तो ठीक, मतलब ठीक है, वो थोड़ी सिंपल टाइप है, उन्हें ज़्यादा पसंद ना हो, लेकिन मनीषा भाभी ज़्यादा पसंद है, वो हमें हर चीज़ को वो करती हैं। और संजू भाभी का भी यही नेचर है पिंकल भाभी जैसा, मतलब सबके साथ हम सब बैठे तो खूब इंजॉयमेंट, ठीक है, हर चीज़ में, मतलब कुड़वे की सारी बहू ठीक है, ऐसी कोई सी ना है जो मतलब गैली फैल जावे, सब ठीक है अपनी जगह। जो हमारी 3 भाभियां और हैं वो भी मस्त है, बात करने में ठीक है, कोई दिक्कत ना, कोई कमी ना। तो सबका नेचर हम तुम्हें ढंग से बता चुके हैं, और भैया भाभी का नेचर ज्यादा बता ना सकते, इससे ज्यादा हम बता नहीं सकते। इससे ज्यादा हम बता नहीं सकते, ठीक भी ना हो, अगर गलती चुकाई की बुराई कर दी ना तो फैल जाएगी, मुंह से गुथ जाएंगी, है ना भाई? Yes. तो चलो अब दिखाते हैं सबको। अब बात करेंगे हम चाचिन के नेचर की। ठीक है, अब बात होगी, राधे राधे बेटा। सब समझ के बोलना, चाची को कुछ नहीं बोलना, मैं बताऊंगी नेचर। तो गाइस ये है हमारी बड़ी वाली चाची जी, ठीक है,
मतलब हमारे पापा 7 भाई थे, 7 भाइयों में से 2 चाची है मेरी और एक ताई है और एक मेरी मम्मी है, 4 है टोटल, है ना, ये और भी तो जो हमारी ताई है वो भी मतलब ठीक है और खूब राजी खुशी पूछती है हमसे, खूब बढ़िया है ना। हमने कभी जैसे ताई हर बदनाम करी रखे हैं ना ताई हरन ने कि ताई हर लड़ने वाली है, वो हमारी ताई आज तक तो कभी लड़ी ना है ना, हमने कभी उल्टी बोलती देखी। भाई जो चीज है। हाँ बेटा लाएंगे तो भैया ये हमारी बड़ी चाची जी, ठीक है। अब मैं इन्हें ऐसे ही पंडित ना बोलती, पंडित वाली हरकत है इनके अंदर, जहां बैठे वहीं मंत्र पढ़ने लग जाए ठीक है। तो गाइस चाची का नेचर मैं बताऊं तुम्हें, चाची का नेचर ऐसा है कि मतलब अगर जूत बज गो तो चाची चुप खड़ी खड़ी सुनती रहेगी, वह जूत है, वहां में कोई रिएक्शन मारनो कूटनो गाली पकड़ी ऐसा कोई सिस्टम ना है, इतना सो भी ना है। बातें अपनी बात रखेंगी, कोई सुन रहा हो तो ठीक है, ना सुनी तो चुप, ठीक है। और चाची ज्यादा बिलीव करे कर्म पे, तुम अपने कर्म कैसे करती है? कल ताऊ जी बोले पानी लाई, मम्मी कह रही पियोगे, मौली पता इस टाइम नहाएंगे थोड़ी देर में, बोलती बोली मम्मी इसलिए फिर ताऊ जी पता नहीं पैसे रखे, रखे मैंने अंदर रुक जाओ, बताइए सुन 2 मिनट ये है सच में। सुन पूछ के रखना ये बात माइक में नहीं आई, मैं बताऊंगी क्योंकि माइक हमने लगा रखा। गाइस कल क्या हुआ, चाचा बोले चाची से पानी ला दे, रात की बात है, तो चाची बोली पियोगे, मैं सोची उसके लिए मांग रही। हाँ मैं पूछी पीने का, चाचा बोले ना नहाऊंगा। नहीं ताऊ जी कुछ नहीं बोले, ताऊ जी पता है वो आजकल रहते हैं गुस्से में, मैं कुछ बोलती हूँ ना तो लड़ने को आते हैं, इसलिए मैं पहले पूछती हूँ कि करूँ ना करूँ इस काम नहीं को। पता है क्या, गुस्सा तो जाए, जो उम्र हो रही है उम्र पे इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है। तो भैया चाची बहुत सॉफ्ट रहती है और मतलब चाची ना लड़ाकू टाइप नहीं है, मैन जो बात है लड़ाकू टाइप नहीं है। चाची बिलीव करे कर्मा पे, कर्मा पंडित है ना, कर्म पे बिलीव करे। पंडित तो ये सोचा है कि मैं अपना कर्म करूँ, ये अपना करके जा रहा हूँ, हर बात पे हमसे ये बोलेंगे बेटा कोई बात नहीं, तुम अपने कर्म करो, उन्हें अपने कर्म करने दो, ठीक है। तो ये चाची का। अब बात आएगी छोटी चाची की, ठीक है, अब खतरे की घंटी थोड़ी चालू हो चुकी, ठीक है। तो जो छोटी चाची का नेचर है, तो भैया पहले तो चाची का नेचर था फुल लड़ाकू टाइप, मतलब पहले की और अब की दोनों की बात करूंगी मैं। पहले का ऐसा था कि अगर चाची की औलाद के कहीं ना हाथ लगा ना, वो तो खैर अब भी है। हाँ चाची की औलाद के, छोटी चाची की औलाद के अगर कहीं ना हाथ लगा दियो जाके, तो पहले वहां की चुटिया ही पकड़ लेगी चाची, बात तो बाद में पूछेगी हुई होगी, समझ रहे हो भाई। फुल की मेरी औलाद के हाथ कैसे लगाया था ना, हना नानी नहीं समझ रहे हो तुम। तो मतलब फुल गुस्से टाइप की, भाई मैं तो इतनी डरक रही, अगर चाची छज्जे पे खड़ी है मजाल है मैं गली में कट कर दूं, हम निकल कर रहना है। लेकिन अब खैर अब भी नेचर ऐसा ही है कि औलादों के मामले में तो चाची काई की ना है, सबकी ऐसी तैसी करते हैं, लेकिन सॉफ्ट होगी बहुत, मतलब पहले से ना थोड़ी कम लड़ने लगी, नेचर बदल गया, नेचर बदल गया और बहुत चीजों को एडजस्ट करने लगी चाची। जिस चीजों पे पहले चाची सुना देती थी ना, अब उन चीजों पे चाची चुप हो जाती है, और ये चीज को देख के हम बहुत हैरान हैं, है ना चाची, बहुत बड़ी बात है। चाची पहले कैसी थी, समय होता है ना बेटा, समय बलवान होता है, समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है। सच में चाची बड़ी है, चाची को डांट देती थी चाची को डांट देती थी, और अब देखो मुझे तो वो अब भी सुना देती है। सच में ही, और चाची सुन भी लेती है, हंसी हो रहा है। तो गाइस समय के साथ सुनाने की एक दिन की उसने सुना दी, फिर उसने कविता ने तुम्हें कविता मौसी बिना बात गुस्सा हो गई सुन तो हाँ, कोई बात नहीं, ऐसी नॉर्मल है। हाँ। तो ये हुआ कि अभी जब पीछे पुरुषोत्तम मास चल रहा था ना, तो वो मेरे से बोली पुरुषोत्तम मास में परिक्रमा करने चलेंगे, तो मैं बोली ठीक है, जब मैं चलूंगी तो मैंने कहा महीने के एंड में चलेंगे, मैंने उससे कहा, तो मैंने कहा दोनों हो जाएंगी, जेठ वाली भी लग जाएगी और पुरुषोत्तम मास वाली चाची भी अपनी लग बहनों की लड़ाई बता रही है, ध्यान से सुन ले। हाँ, तो कहती ठीक है। ठीक। अब ये बात हुई, हम परिक्रमा लगा के आए थे, जब भी कोई 8 दिन हुए होंगे, मैं 8 से 10 दिन। हाँ, अरे संजू बोली जिद करके, बोली मम्मी हम कभी नहीं जाते परिक्रमा के लिए, हमें पुरुषोत्तम मास में तो लगवा दो। अच्छा जो हम मैं भी गई थी। हाँ। अच्छा तो मैं बोली, मैंने कहा भाई तुम चले जाओ, मैं बच्चों को रख लूंगी, मैं घर रह जाऊंगी, तुम चले जाओ। मैंने कहा मैं तो अभी जाके आई हूँ, हाँ मैं तुम दोबारा मना कर चली रहे जाऊँ, थे, मना कर रही थी ना मैं। जबरदस्ती आए थे, तुम हाँ, तो जबरदस्ती तो कहने लगी नहीं फिर तुम्हारे बिना हम कैसे जाएंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें गए ही बहुत साल हो गई, तुम चलो तुम अच्छा तो चलो। मौसी यूं भी नगी कि तुम मेरे बिना चली। हाँ, अब वो इन्होंने जिद कर ली,
अब जिद कर ली तो मुझे इनके साथ फिर जाना पड़ा, बोली हम बच्चों को भी ले चलेंगे, तुम चलो, जिद कर ली तो मैं गलतफहमी इनके भी साथ हो गई चली गई। इंसान। अब मैं इनके साथ चली गई तो मैंने उसे नहीं कहा, मैंने उसे इसलिए नहीं कहा कि भाई मैंने उसे कह रखा अचानक प्लान बना एक ही दम। नहीं, फिर मैंने उसे ये भी कह रखा था ना कि महीने के आखिरी में चलेंगे, तो मुझे ये था कि आखिरी में चलेंगे, और मेरे को ले गई है। अब हम चले गए, अब वहां इसने बना लिया ब्लॉग, हाँ, इसने ब्लॉग मैं बनाया, सबके अब उसने पोल खोलती डालूं। सबको डाल दिया उसने, और उसने देखा अगले दिन ब्लॉग, ओ और तेरी। भैया उसने ब्लॉग देखा, फैल गई उसको तो मौसी। गुस्सा आ गया। कविता नाम है अब ना, उसने अब वो घर में तो रोई वही होगी, मुझे नहीं पता। ओ। मेरे पास फोन आया राजू का, बोला दीदी कहाँ है? मैंने कहा भाई घर पे हूँ। कह रहा कहाँ गई थी? मैंने कहा कहीं नहीं गई, कल वहाँ गई थी, बसवादी में। परिक्रमा गई थी। कह रहा उसको भी ले जाती, उसने मुझे कुछ नहीं बताया क्या बात है, बोला उसको ले जाती कविता को। मैंने कहा भाई मैं कविता को इसलिए नहीं ले गई कि भाई, मैंने कहा हम लास्ट में जाएंगे महीने के, इसलिए नहीं ले गई। मैंने कहा एकादशी के आसपास जाएंगे। मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं कहा उसको, वो बीच में जाती नहीं है, तो मैंने कहा एक ही बार चले जाएंगे। मैं कहा इसलिए नहीं पूछा मैंने। तो फिर उसने मुझे बताया, कह रहा वो तो मतलब उसने तो भाई कलेश कर रखा है घर में, रोई है वो, कल बच्चे बता रहे हैं, और अब मैं उसको लेके जा रहा हूँ। अब राजू फिर स्पेशल उसको लेके और बच्चों को लेके परिक्रमा गया, परिक्रमा लगवा के लाया, उनको रिक्शे में बिठा के लगवा के लाया। दिन में तो रिक्शे में ही लगती। मैंने करा उसके पास फोन, मैंने कहा मैंने लड़ाई सुनना गाइस। मैंने 2 बार फोन करा, ना 2 बार काट दिया। क्योंकि मैंने छोटी फिर है ना, तीसरी बार फोन करा, छोटी है ना। फिर लिया, बोली अभी बात मत कर मेरे से, बाद में करूंगी, मैं कहीं जा अभी रही मैं हूँ। छो में हूँ। मैं बोली अभी कर बात मेरे से। हाँ, मैं बोली अभी बात कर मेरे से। मैंने कहा क्या हो गया, क्या कर रही है? कह रही कुछ नहीं। मैंने कहा तूने काहे का कलेश कर रखा है? कह रही मेरे से बात मत कर, चली जा यहाँ से, आज के बाद जिंदगी में तेरे साथ नहीं जाऊंगी। कल और खुद चली गई और मुझे बुलाया नहीं, तू यहाँ तक आई थी तो क्या मेरे को नहीं ले जा सकती थी? मैं मैंने कहा गोपालपुर आ जाती। तो मैंने कहा भाई मैंने इसलिए तुझे नहीं पूछा कि भाई हम जाएंगे तो सही, बाद में इसलिए मैंने तेरे से पूछा नहीं। तो कह रही तू यहाँ तक भी तो आई थी, पूछ लेती एक बार। मैंने कहा भाई मैं बच्चे क्या तूने किरण भी तो उठाई, तुम वो बिठा लेती। यही तो कहा, कह रही किरण को भी तो लिया तुमने यहाँ से, मुझे भी ले लेते। तो मैंने कहा हमने इसीलिए नहीं लिया ना कि भाई अभी, मैंने कहा बाद में जाएंगे हम। चाची तो मैं अचानक तुमने ये चली नहीं गई। बोला नाश की चढ़ी किरण। नहीं, मैंने उसे यही कहा आराम से। कह रही अब मेरे से मत बोली, और तू मेरे से चिढ़ती है इसलिए मुझे साथ नहीं लेके गई। अब भाई मैं कुछ नहीं बोली, मैंने कहा ठीक है। ये भी ये छोड़ फिर में। रोने लगी, और रोई भी कहाँ, गुस्से में सुनू के मैं चुप रही। मैंने कहा ठीक है, रख दे अब फोन और जा जहाँ जा रही है। मैंने फोन काट दिया, कुछ नहीं। काट दिया। 2 दिन बाद एकादशी थी, मैसेज आया उसका, लवन का, मौसी जी मम्मी पूछ रही है एकादशी कब रखोगे? मैं बोली बेटा परसों रखेंगे। बोले ठीक है। पंडित है हमारे कुड़ में। हाँ, फिर 2-3 दिन बाद पता नहीं कुछ और भी था, क्या था, कुछ था तो मतलब तुम्हारी बातचीत शुरू होगी। फिर उसका फोन आया, फिर तो मैंने नॉर्मली बात करी जैसे मैंने करनी थी। मैं किस लिए गुस्सा दिखाती? हाँ, कोई अब संजू हंसे हंसे। मैंने कहा तू क्यों हंस रही है? कह रही मम्मी 4 दिन पहले तो मौसी तुम्हें इतना सुना रही थी, और अब तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गाइस तो पता है यही हो है बहन बहनों में। अब यो प्रीति तन्नू तन्नू क्यों करियो हल्का सो, ये तन्नू है, जा दिन सो पैदा हुई है ना, वह दिन सो मेरे से गुथती आ रही है, वह दिन सो ही गुथती आ रही है, शुरू से लड़ती बिड़ती आ रही। क्या बताऊं अपनी? तू बड़ा दुख सुख के बतलाइए, तू बड़ा क्यों दुख सुख की? क्यों तेरे ससुराल में फोन ना करती मैं? ओ फोन करने से ये सब क्यों तेरे कितने फोन आवे? बहुत प्यार से बोलती है। तो प्यार से क्या मैं तो सोना बाबू करूं ना? तो कोई होता है प्यार से बोलना। तो कैसे क्या बोलूं? लल्ली लल्ली बोलूं? प्यार में बीमारी है ना, किराएदार बीमारी थे। कैसे? चाची मैं फोन करती हूँ, हेलो, यूं कहे कि बहन राधे राधे। मैं फोन करती हूँ, पता है क्या बोलेगी? हाँ तनु ठीक तो है? तो क्या फोन करेगी? घबरा जाती है। तो भाई चाची डर तो लगे, बड़ी हूँ मैं, बड़ी डर ना लगे जो बालक फोन कर। ज्यादा बड़ी बन गई गाइस, और पता है तुम्हें दुख की बात क्या, असली दुख की बात क्या है कि प्रीतिया को हमेशा साथ दे। कोई बात नहीं, आज तक ऐसा ना हो कि प्रीति ने मेरा साथ दिया हो, कद्दी हो झूठन को। मैंने झूठन को खाया, तू तो झूठन को खा के पैदा हुई। चाची ने चाचा को झूठो खाया जब तू तो पैदा हुई। मतलब तेरा मतलब क्या है कहने का बेटा? बहुत सारी को अब बोल लूं मम्मी ये जरूर देखना। अब बोलूंगी कहने का मतलब क्या है? मतलब का तू यूं कह रही झूठन को खाए हुए? झूठन का क्या मतलब? पापा झूठे पिटवा दो मैं चाची जैसे तैसे तो इतनी अच्छी हुई है। चाची पहले वाली चाची बना दे भाई, पहले वाली चाची से बहुत डर लगा कर रहे हो सच में। घर में चढ़ने में पूछा करे चाची आ जाऊं।
बहुत डर लग रहा है, अब तो बहुत चेंज हुआ है। पहले भी इतनी फ्रेंड थी। अब तो चाची देख के ऐसे लगा काई ने चाची को फूंक मार दी। सच में चाची बहुत सीधी होगी, लेकिन एक चाची सीधी दूसरी टेढ़ी होगी। क्यों? क्यों चाची तुम भी बदली? कैसे टेढ़ी हुई ये भी तो बताना भाई, सीधा बताया तो टेढ़ा भी बता। क्यों, तुम्हें तो कह रही तुम्हारे कमर में गैप आए। अरे तुमने तो बताया तुम्हारे कमर में गैप आया है, तो टेढ़ी ना होगी हड्डी। यूं हड्डी देखो गाइस, यूं की हड्डी यूं होगी, टेढ़ी ना होगी। मन्ना कह रहा नहीं, नहीं ये हो नहीं सकता, मेरी नानी की हड्डी टेढ़ी हो जाए। गाइस आ जाओ, फॉलो मी, अब औरों को दिखाते हैं कौन क्या कर रहा है। ए आओ, आ जाओ, आधे घंटे को बनाना है। प्रीति नहाने अब भगेगी प्रीति, अब देखिए कैसे भगेगी। बाबू नहाया ही, अब तो दिखा दे, अब तो सुंदर लग रहा है तुम मेरे बच्चे। तन्नू की बुराई करी है मैंने बहुत, आज तू नहीं थी, तन्नू अकेली पड़ेगी। की से और कुछ तो नहीं खाना। मैं तो सोची कि फोन साथ नहीं यार, फोन साथ में। ओए चाची को माइक निकाल के ला, सुन चाची के गले में से माइक निकाल के ला। कभी चाची बड़बड़ा रही हो माँ कुछ तो कुछ अच्छे से तू कभी नहीं बोलती, लोग पता बहुत कहता है कि प्रीति से कुछ बोला, कुछ अच्छा से बोलते, मेरी तारीफ कर दे। मैं तुझे कैसी लगती हूँ? तन्नू की तारीफ तो तू बहुत करती कौन कह रहा था कि तू बोल नहीं। और हाँ एक पता है क्या हुआ, नानियर की गली में एक मैं भी चलता यूं कह रही यार ये किरण जो कॉस्मेटिक वाली है, नहीं जो किरण बेटा अलाउड नहीं हो, जो किरण कॉस्मेटिक वाली है, ये वो जो भाटी है मतलब नानी, उनकी देवती को क्यों रखती है अपने साथ? मैंने कहा भाई वो देवती मेरी बहन है। यूं कह रही अच्छा वो उनकी बेटी की बेटी है, वो तुम उनकी बहन हो? मैंने कहा हाँ। यूं कह रही हमारी टेंशन हो रही कि तुम्हारे हर वीडियो में ये क्यों होती है। कहते हर में होती है। हाँ मतलब किसी किसी में। नानी घर की गली के सिम्मी सिम्मी है कोई, पम्मी 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 लेडी।